श्री राम, जय माता की। शरीर में अगर कोई रोग है, असाध्य रोग शरीर के साथ लगा हुआ है, शरीर में बीमारी पनप रही है, आपको पता नहीं है, माता रानी की कृपा से वो बीमारी आपकी खत्म हो सकती है। क्या कार्य ऐसा करना चाहिए जिससे शरीर के असाध्य रोग नष्ट हो सकते हैं, असाध्य रोग खत्म हो सकते हैं। आप सभी बच्चे माँ के भक्त हो, माँ की निरंतर वीडियो को देखते हो और निरंतर आपका प्रयास ये भी रहता है कि हमारे घर में सुख शांति और लक्ष्मी का भाव रहे। और अगर शरीर के साथ बीमारी लग गई, कहते कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख क्या है? निरोगी काया, फिर बाद में माया का प्रति आपको सोचना चाहिए। तो शरीर के रोगों को खत्म कर सकते हैं ये मंत्र। जो ये मंत्र है ये चमत्कारी है और प्रभावशाली है। माना जाता है दुख में, पीड़ा में, अगर शरीर पर रोग बना रहता है तो इन मंत्रों का जाप कर कर आपको अमृत का पान करना चाहिए। जिसके शरीर में रोग पनपता है वो अगर इन मंत्रों का जाप करता है, इन मंत्रों की कृपा को प्राप्त करता है तो शरीर के अंदर असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। कौन से ऐसे मंत्र हैं? कई बार ये कहते हैं कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। हमारे पास ऐसे मंत्र होते हैं, हम उनका निरंतर जाप भी करते हैं, लेकिन उनका सही रूप से जाप करने की वैल्यू जो है हमें समझ में नहीं आती। और वो बात जब हमारे सामने आती है तब हम कहते हैं कि इसका ये प्रभाव भी उत्पन्न हो सकता है। आपको, जैसा कि आपको पता है कि माँ जगत जननी है, जन का कल्याण करने वाली, जन को जन्मने वाली। तो आप सोच के देखिए, जब आपके शरीर के साथ कोई बीमारी, कोई शिवारी या कुछ भी, जब बच्चा गिर जाता है, उसको चोट लगती है तो उसके अंतर से माँ निकलती है। जब बच्चा बुखार में पीड़ित होता है तब भी उसके मन में माँ की आवाज आती है। और अगर शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो वो भी बच्चा बार बार माँ को ही याद करता है और माँ अपने बच्चों की बीमारियों को हरती है। और इस बीमारी, कोई भी आपके शरीर में बीमारी हो, एक काम प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए आपकी लाइफ के अंदर दिक्कत, समस्याएं छू मंत्र होने लग जाएंगी। क्या कार्य करना है? माँ के 32 नाम। अब आप कहोगे 32 नाम के बारे में तो हमें पता है। माँ दुर्गा सप्तशती में जो 32 नाम बताए हैं, माँ के बड़े ही कुपुत रूप में जो है भयंकर है और प्रभावशाली है। जब किसी भी प्रकार का राक्षस, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई यंत्र विद्याओं के द्वारा आपको रोगग्रस्त करता है, आपको परेशान करता है, आपके ऊपर मलिनता का प्रभाव उत्पन्न होता है, या कोई व्यक्ति आपके शरीर में मलिनता उत्पन्न कर रहा है, तो माँ के 32 नामों से आपके शरीर के समस्त रोग जो हैं दफा हो सकते हैं, समस्त रोग जो हैं वो दूर हो सकते हैं। माँ के 32 नाम किस वक्त, किस समय पर लेने चाहिए और किस तरीके से लेने चाहिए, सारी डिटेल में आपको वीडियो मिलेगी। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए 10 लोगों तक, ताकि वो व्यक्ति भी अगर इस वीडियो को देखते हैं और देखने के बाद उनके ग्रस्त जीवन में अगर इस प्रकार की दिक्कत, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो वो दूर हो सकती हैं। एक जल का पात्र लेना है आपने, एक जल का पात्र लेना है, एक चम्मच लेनी है, उस चम्मच के अंदर 3 हरी इलायची लेनी है और 3 लौंग लेनी है और एक भीमसेन कपूर की छोटी सी डली लेनी है। जैसे ही आपने भीमसेन कपूर की डली रही और आपने 3 लौंग ली, 3 इलायची ली, आपने उसे प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद आपने ऊपर से, जो भी रोगी व्यक्ति है घर में, परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो भी रोगी है, उसके ऊपर से 7 बार आपने उतारना है। उतारने के बाद जो है उस को, जल को आपने चम्मच समेत, जब वो जलने को जाए, कपूर पूरा जल जाए, इलायची, लौंग ये आपकी पूर्ण जल जाए और माँ के 32 नाम लेने हैं। 32 नाम लेकर उसके ऊपर से 7 बार, 11 बार, 21 बार आपने उतारा करना है। उस जल के पात्र में उस चम्मच को, जलती चम्मच को डाल देना है। जैसे ही आप उस जलती चम्मच को उस पात्र में डालोगे, आपको आवाज आएगी, जिस प्रकार से अग्नि बुझ रही है। वो अग्नि बुझने की आवाज नहीं है, वो आपके ऊपर रहने वाली नकारात्मकता की है। जो नकारात्मकता, मलिनता या कुछ भी कुपित वायु आपके शरीर में है, जो आपके शरीर में असाध्य रोग उत्पन्न कर रही है, वो चीज जो है उसी क्षण जो है रुकने लग जाएगी। यकीन ना हो, आजमा कर देख लीजिए, करके देख लीजिए। आप माँ के 32 नाम, लेकिन कितने बजे से कितने बजे करना है? ये 32 नाम जो है सुबह के समय भी आपने लेने हैं
और संध्याकालीन भी आपको लेने हैं। संध्याकालीन कब? जब दिन छिपता है। अगर कोई व्यक्ति काम धंधे वाला है तो रात्रि को 9 या 10 बजे के बीच में भी इन नामों का सेवन कर सकता है। ये नाम आपके शरीर में ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये नाम आपके शरीर में तरंग उत्पन्न करते हैं। ये नाम माँ दुर्गा के प्रभावशाली हैं, शत्रुओं का भय नष्ट कर देते हैं। आपका कोई शत्रु है तो वो उससे भी आपको भय से मुक्त हो जाओगे आप। अगर कोई भी अगर अपने फ्लैट में रहता है, उसे रात्रि को भय लगता है, रात्रि को दिक्कत लगती है, ऐसा लगता है जैसे कोई उसको डरा रहा है या कोई धमका रहा है या कोई परेशान कर रहा है, तो अगर इस प्रकार का नाम आप सिमरन करते हो माँ का, और इस प्रकार के नाम का प्रभाव आपको नहीं पता, तो अभी से 32 नाम जो है माँ के आप जाप करना प्रारंभ कर दीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में बदलाव कैसे नहीं उत्पन्न होता। और अगर इस प्रकार का कार्य करते हो तो शरीर के अंदर पनपने वाली बीमारी सामने आ जाएगी। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी होगी सामने आ जाएगी और वो बीमारी नष्ट होने लग जाएगी। अब ये कार्य आपने कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 2 कार्य करने हैं। एक कार्य आपने कर दिया, माँ के 32 नामों का गुणगान आपको छोड़ना नहीं है। आपको माँ के 32 नाम का गुणगान बिल्कुल नहीं छोड़ना है। किसी भी गौशाला में कम से कम 1.25 किलो गुड़ अपने ऊपर से 7 बार वारना है। और 1.25 किलो गुड़ वार दिया, आधा किलो पाइया नमक का डला, एक मोटा डला आता है नमक का डला आता है, वो भी 7 बार वार कर आपने किसी भी गौशाला में गौओं को अर्पण कर देना है। बस ये कार्य आप करने लग जाइए, बीमारी आपके शरीर में दूर भागती नजर आएगी। कितनी बार करना है ये भी सुन लीजिए। ये हद से आप 3 बार कर सकते हो, 7 बार कर सकते हो और उसके बाद 21 बार कर सकते हो। ये आपके ऊपर बात है। और इस प्रकार का कार्य करने से नुकसान कोई भी नहीं है, बॉडी में कोई नुकसान नहीं है, गृहस्थ जीवन में कोई नुकसान नहीं है। और यहाँ तक कि जब जिस प्रकार का आपको पता है वो नमक, जो सेंधा नमक होता है, उन नकारात्मकताओं को दूर भगाता है। जब आप उसका उतारा अपने ऊपर से करते हो ना, तो आपकी नकारात्मकता दूर भागती है। और जब गऊ उस नमक को चाटेगी तो नमक चाटने से गऊ का स्वास्थ्य जो है सुधरता है, और जिससे उनका स्वास्थ्य सुधरेगा। जैसे जैसे जितनी गौएं उस नमक को चाटेगी उतना ही आपके ऊपर उपकारिक रूप की कृपा होगी। ये नमक आप किलो भी ले सकते हो, ये नमक आप आधा किलो भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर बात है। ये नमक आप पाइया भी ले सकते हो, लेकिन डले वाला नमक लेना है, घुला हुआ नमक नहीं लेना है। डले वाला नमक लेकर ये कार्य कीजिए और देखिए जीवन में बदलाव कैसे नहीं उत्पन्न होता। घर से नकारात्मकता दूर भागती है, घर के अंदर बरकत होती है, देवी देवताओं की कृपा का वास आपको महसूस होता है। और जब देवी देवताओं की कृपा का वास आपको महसूस होगा तो आपको महसूस होगा कि कोई शक्ति है, जो अगर हम ये कार्य कर रहे हैं तो उस शक्ति की उपकारिक रूप की कृपा हमारे ऊपर है, तभी हम ये कार्य करने के लायक हुए हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और लगता है कि जन के कल्याण के लिए वीडियो जो है उतनी उपयोगी है जितनी हमारे लिए है, तो आपको ये वीडियो 10 लोगों को जरूर शेयर करनी चाहिए। और उन 10 लोगों को शेयर करने के बाद आप ये सोचिए कि अगर वो वीडियो देखते हैं और ऐसा कार्य करते हैं, गौशाला के अंदर वो नमक भी जाएगा और साथ में उनकी नकारात्मकता दूर होगी और माँ के 32 नामों का गुणगान भी वो लोग करेंगे। और अगर माँ के 32 नामों का चमत्कार आपको 3 दिन में ही महसूस होने लग जाएंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।